पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि सेंग समुंदर के बीचों बीच था। इधर घर के अंदर हमें तियान हेंग को दिखाया जाता है जो अभी सोया हुआ था, पर सर में दर्द होने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। फिर वो सेंग के कमरे का दरवाजा नॉक करता है और पूछता है, सेंग क्या तुम जाग गए हो? मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? पर सेंग कोई भी जवाब नहीं देता है, इसीलिए तियान हेंग कमरे के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सेंग नहीं था। वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सेंग तुम कहाँ पे हो? जब वो बीच की ओर देखता है, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। फिर वो पास को याद करके सोचने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सब कुछ फिर से हो रहा है। तभी वो अपने सामने सेंग को देखता है और कहता है, ये क्या है? फिर वो आगे कहता है, क्या इस दुनिया में उसके अलावा तुम्हारी यादों के लायक और कुछ भी नहीं है? तुमने जो भी एहसास दिए हैं, जिन भी लोगों से और चीजों से तुम्हारा सामना हुआ है, इस बात की तुलना किसी और चीजों से नहीं की जा सकती कि वो कभी तुमसे प्यार करता था। ये सुन के सेंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी तियान हेंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल में उसकी जगह लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कोशिश की, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। वही होंगजी मर चुका है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी तरफ देखो। ये सब कुछ कह के वो अचानक से बेहोश हो जाता है। बेहोशी के हालत में तियान हेंग सोच रहा था, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता इसका अंत कब होगा, शायद उसे बदलना सिर्फ मेरा वहम था। तभी सेंग कहता है, नहीं तुमने अच्छा किया, तो थोड़ा लालची होना ठीक ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान हेंग को होश आ जाता है। सेंग उसके पास ही था, वो उसके लिए बहुत परेशान दिख रहा था। तियान हेंग पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ था? जिस पे सेंग कहता है, तुम्हें बुखार था और मैं तुम्हें वापस ले जा नहीं सका, पर अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी होश आ गया। फिर सेंग आगे कहता है, ये सीन जाना पहचाना लग रहा है ना? इतने सालों बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन देखो कुछ भी नहीं बदला। तभी तियान हेंग कुछ कहने ही वाला होता है, पर सेंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। रिसेंटली मैं खुद को चीयर अप नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो आगे कहता है, मैं खुदकुशी नहीं करने वाला था। जब भी मैं समुंदर के करीब रहता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं उसके करीब हूँ। मैं उससे पूछना चाहता था, आखिर ये सब कुछ कब से शुरू हुआ था? मैं उससे ये भी पूछना चाहता था, फाइनली उसने गिव अप क्यों किया? पर जब मैं सोचता हूँ कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, तो मुझे पता है कि वो क्या कहेगा। वो ये कहेगा कि सेंग अभी वक्त आ चुका है तुम्हारे जाने का। वो बहुत ही काइंड पर्सन है, वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। उसके डिक्शनरी में कमजोर शब्द का कोई मतलब नहीं है। इसी रीजन की वजह से मैं उसका सपना नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसे 20 साल से ज्यादा समय से जानता हूँ, तुम्हें बड़े होते हुए देखने से ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का हर कोने को भर देता था। उसने मुझे लाइफ के बारे में सब कुछ सिखाया, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी महसूस करता हूँ। पर जिस दिन वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसे कभी भुला ही नहीं पाया। फिर वो अपने पैरों पे खड़े होकर कहता है, पर इस बार डेस्टिनी चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैं तुम्हें बैड एग्जाम्पल देना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तियान हेंग चलो वापस चलते हैं। चलो हम उस छोड़े हुए बच्चे को घर ले आते हैं। यहाँ पे वो तियान चू की बात कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक एम्प्लॉय कहती है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम सब लोग काम क्यों नहीं करते? पर तभी वो देखती है कि आज ऑफिस में तियान हेंग और सेंग आया हुआ था। उन दोनों को देख के वो एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सेंग पूछता है, ली शिन और तियान चू कहाँ पे है? मुझे तो लगा था वो दोनों कंपनी के इंचार्ज हैं। जिस पे वो एम्प्लॉय कहती है, वो दोनों कुछ ही दिन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। फिर तियांग हेंग घर पे बैठ के ही ऑफिस का अफेयर से संभालने लगा था। ये सुन के सेंग कहता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर सेंग तियानचू को मैसेज करता है, अभी तुम क्या कर रहे हो? तियानचू उसे एक फोटो भेजते हुए कहता है, अभी मैं वॉक पे निकला हुआ हूँ। सेंग उसे कहता है, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर तियानचू उसे रिप्लाई देता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज पढ़ने के बाद सेंग बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और वो परेशान होके कहता है, इससे पहले उसने मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं किया था। फिर वो तियानचू के भेजे हुए पिक्चर को बहुत गौर से देखता है और उसे पता चल जाता है कि अभी तियानचू कहाँ पे है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है तियानचू उस घर पे था और वो किसी से बात कर रहा था। सेंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है और सोचने लगता है, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है?
कॉल में बात करने के बाद तियानचू घर के अंदर घुस जाता है। सेंग वहीं पे उसका घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। वो बहुत देर से उसका इंतजार करता है। वो सोचने लगता है वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, पर तभी वो देखता है कि घर पे आग लग चुकी थी। इसीलिए वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और चिल्लाने लगता है, तियानचू तुम कहाँ पे हो। पर तभी सेंग के ऊपर एक लकड़ी गिरने ही वाला था, पर तियानचू सही समय पे उसे बचा लेता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास ना आने के लिए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों घर से बाहर निकल गए थे। तियानचू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास मत आना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिस पे सेन कहता है, वो मेरे पास तुम्हारा जीपीएस है। तियानचू कहता है, ये एक खंडहर वेयर हाउस है, मैं बस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सेंग पूछता है, तुमने उन डॉक्यूमेंट को क्यों जला दिया। जिस पे तियानचू चिल्लाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। सेंग उसे पूछता है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पे तियानचू कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सेंग थोड़ा सैड टोन में कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें दूर ढकेल दिया था। फिर वो आगे कहता है, तुम बचपन से ही बहुत अकेले थे, मैं ज्यादा समय तुम्हारे साथ ही बिताया करता था, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता था। मैं सोचता आ रहा था कि मैं तुम्हारे सारे मिसिंग फीलिंग्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, पर जब मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी ठीक से नहीं समझा। फिर वो आगे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से सबसे करीबी मानता था। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्या तुम फिर से मेरे पास आ सकते हो। ये सुन के तियानचू बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहता है। फिर वो सेंग का हाथ थामते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। सेंग कहता है, हाँ मुझे पता था। फिर तियानचू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर पास्ट में क्या हुआ था। सेंग उसे अपनी मॉम के बारे में कहता है कि वो लड़की मेंटल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली शिन के ऊपर। अभी वो एक पर्सन को टॉर्चर कर रही होती है। ली शिन उस पर्सन को कहती है, ली तियान तुम सच में चीजें छुपाने में बहुत अच्छे हो, तुम इस छोटे से कंट्री में अपनी बीवी और बच्चे को लेके भाग आए हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे कमरे में उसके फैमिली को बंदी बना के रखा गया है। इधर लिंशी कहती है, इस छोटे से कंट्री में हमारे लिए लाशों को ठिकाने लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ली तियान गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज हमें जाने दो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस दिन आग लगी थी उस दिन ली तियान ने जानबूझ के शटर को बंद कर दिया था। प्रेजेंट में ली तियान ली शिन से कह रहा होता है कि मैं कसम खा रहा हूँ मैंने तुम्हारे ब्रदर को जान से नहीं मारा है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर यान आ जाता है। उसके हाथ में एक बॉक्स थी। ली तियान पूछता है, ये क्या है। हम लोग देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक नाइफ थी। लिंशी कहती है, तुम्हारा एक बेटा है ना। ये सुन के ली तियान कहता है, प्लीज उसे हर्ट मत करो। जिस पे ली शिन कहती है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम मुझे अपना हाथ दो, मैं उन्हें जाने दूंगी। इसके बाद उस कमरे में से एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है। ये चीख उसका बेटा भी सुन लेता है, इसीलिए वो भागते हुए कमरे से निकल जाता है। तभी जियाया का सामना ली शिन से हो जाता है। ली शिन हंसते हुए कहती है, क्या तुम ली तियान के बेटे हो, तुम्हारा नाम क्या है। जियाया अपना नाम बता देता है। तभी वो नोटिस करता है डायरेक्टर के हाथ में कुछ तो है, इसीलिए वो घबराते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो और मेरे पापा के साथ क्या हुआ। ली शिन स्माइल करते हुए कहती है, मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मैं उससे आज मिलने के लिए आई थी, पर उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए किसी और दिन आऊंगी। फिर वो उस बच्चे के सर पे पेट करते हुए कहता है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए टॉयज भी लेके आऊंगी। उसे स्माइल करते हुए देख ली शिन कहती है, मेरे भी 2 बेटे थे, पर हेट्रेड की वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।